दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरीज़। दो तीन चीज़ें आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले ये कि इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज दोबारा पेश हुए थे। उसके बाद इमरान खान बड़े गुस्से में थे और किस तरीके से अलीम खान और फिरदौस आशिक अवान को उन्होंने खूब आड़े हाथों लिया और दो तीन जुमले बड़े सख्त कहे हैं, वो आपको बताने जा रहा हूँ। साथ साथ ये भी बताऊंगा कि इमरान खान 2023 का जो इलेक्शन है यानी पीटीआई वो कैसे लड़ेगी, या मुमकिन तौर पर उसको कैसे लड़ना चाहिए, ये भी आपके सामने रखेंगे। और मैं सबसे ज़रूरी बात वो ये कि 2-3 दिन पहले जावेद चौधरी ने एक व्लॉग किया था, 5 सहाफ़ियों का उसमें नाम शामिल किया था। उन 5 सहाफ़ियों पर जावेद चौधरी ने इल्ज़ामात लगाए थे कि इमरान खान की मोहब्बत में, इमरान खान की आड़ में या पीटीआई के नज़रिए को प्रमोट करके डॉलर्स कमाना चाहते हैं। और जावेद चौधरी ने इन 5 सहाफ़ियों पर बेशुमार इल्ज़ामात लगाए हैं। समी इब्राहिम ने बड़ा ज़बरदस्त और करारा जवाब दिया है जावेद चौधरी को, और पूरी तफसील है, आप सुनेंगे आपको अच्छा लगेगा। मैं आपके सामने रखता जाता हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इमरान खान आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए हैं। 5 मुकदमात में इमरान खान को ज़मानत मिल चुकी है। बड़ी खुशी की बात है, ये खुशखबरी ही है। और तकरीबन 11 जो मुकदमात हैं उनमें जो अबूरी ज़मानत थी उसमें तोसी भी हो चुकी है इमरान खान की। इसी तरीके से बुशरा बीबी उनके साथ थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान ने की है, सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है। उसके अंदर इमरान खान आज बड़े शदीद गुस्से में थे। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। इमरान खान ने अलीम खान और फिरदौस आशिक अवान के मुतालिक कहा, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि इंसान इस कदर कैसे गिर सकता है। ये इमरान खान के चेयरमैन पीटीआई के अल्फाज हैं जो उन्होंने अलीम खान और फिरदौस आशिक अवान के मुतालिक कहे कि इंसान इस कदर कैसे गिर सकता है। मैं अक्सर सोचता हूँ, यानी ये एक ऐसी बात है कि ये वही लोग थे जो इमरान खान के इर्द गिर्द रहते थे। शायद आपको याद होगा इमरान खान ने बेशुमार बयानात में, इवन यूट्यूब पर अगर जब कौन से खिताब करते थे, इमरान खान ने किसी का नाम नहीं लिया। उस शख्स का ज़र्फ ऐसा है कि उसने डायरेक्ट किसी का भी नाम नहीं लिया। उसने ये कहा था कि कुछ लोग विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं और बेशुमार आस्तीन के सांप हैं अब जो निकल कर सामने आ रहे हैं। दोस्तों ये वही लोग हैं। अलीम खान, आपको याद होगा कि अलीम खान इमरान खान की सपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं है। इसका वोट बैंक आज भी सिफर है। अपने हलके से ये 2013 में, अलीम खान की बात कर रहा हूँ, अपने हलके से 2013 में कौमी असम्बली से बदतरीन शिकस्त हुई थी। इसी तरीके से 2015 में ज़िमनी इलेक्शन में भी अलीम खान साहब को बदतरीन शिकस्त हुई थी। अलीम खान की औकात नहीं है कि वे काउंसलर तक भी बन सकें। पैसा है, प्रॉपर्टी टाइकॉन है, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन इनका वोट बैंक नहीं है। ये कोई नज़रियाती सियासतदान या नज़रियाती रहनुमा या नज़रियाती कारकुन नहीं है। ये ज़रूर है कि इनके पास पैसा है, ये ज़रूर है कि इनके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, ये ज़रूर है कि ये इस वक्त रियल स्टेट के टाइकॉन हैं, लेकिन इनका वोट बैंक नहीं है। ख़वातीन हज़रात, फिर आपको ये भी याद होगा 2018 में इमरान खान की सपोर्ट के साथ इन्होंने सूबाई असम्बली की एक सीट निकाली और उस सीट की बिना पर ही ये बड़े ख्वाहिश रखते रहे कि हमें सीएम पंजाब बना दिया जाए। अलीम खान साहब सीएम पंजाब बनने के ख्वाहिशमंद रहे हैं, लेकिन इमरान खान ने इनकी ख्वाहिश को पूरा ना किया तो इन्होंने इमरान खान पर भी इल्ज़ामात लगाए, इमरान खान से दूरी भी इख्तियार की, इमरान खान को तोड़ने के लिए भी बड़ी कोशिशें करते रहे, इमरान खान के खिलाफ लॉबी भी ये करते रहे, और ख़ासकर बुशरा बीबी पर भी इन्होंने बेशुमार इल्ज़ामात की बौछार की थी। इसी तरीके से फिरदौस आशिक अवान साहिबा हैं। फिरदौस आशिक अवान साहिबा किसी प्रोग्राम में बैठी हों, किसी मीटिंग में जाएं, टीवी पर प्रोग्राम आपने देखा होगा कि जब भी उनको मौका मिलता है वो बुशरा बीबी की किरदार कशी करती हैं और उन पर धड़ाधड़ इल्ज़ामात की बारिश करती रहती हैं। उनसे मुतल्लिक हारून रशीद साहब ने भी ये कहा कि ये वही फिरदौस आशिक अवान है जो बुशरा बीबी के सामने हाथ बांध कर खड़ी रहती थी। और हमने देखा है खुद अपनी आंखों से, हारून रशीद के बकौल के हमने देखा है कि ये बुशरा बीबी के सामने हाथ बांध कर खड़ी होने वाली थी। दोस्तों अलीम खान हो या फिरदौस आशिक अवान हो, इस तरह बेशुमार और इनके पार्टी वर्कर्स रहे हैं जो इमरान खान के गिर्द घूमते थे, इमरान खान की एक तरह से नाउज़ुबिल्लाह पूजा करते थे, इमरान खान को बड़ा समझते थे, इमरान खान से मोहब्बत दिखाते थे। तो ये वही लोग हैं जिसके मुतालिक इमरान खान कहते थे कि मेरे आस्तीन के सांप हैं। और मैं देखता हूँ कि किस तरीके से लोग मुझे छोड़ कर ये मेरी आस्तीन से निकल कर जा रहे हैं। तो ये दोनों भी इमरान खान की आस्तीन के सांप ही थे और किस तरीके से वक्त आने पर इन्होंने इमरान खान को डसा है। और इस तरह बेशुमार और लोग भी हैं कि इन्होंने इमरान खान को मुश्किल वक्त में डसते रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि आखिर इलेक्शन हो जाए तो पीटीआई 2023 का इलेक्शन कैसे लड़ेगी, क्योंकि पीटीआई के खिलाफ जो क्रैकडाउन है वो ताहाल जारी है। बड़े सियासतदानों से लेकर मेन स्ट्रीम के जो इनके सियासतदान हैं, लोअर सियासतदानों से लेकर पार्टी कारकुनों, वर्कर से लेकर छोटे से छोटे जो अब ओहदेदार हैं, उनकी भी जो जबरी गिरफ्तारियां हैं जारी हैं, छापे मारे जा रहे हैं, उनके घरों में घुसकर घरों का सामान तोड़ा जा रहा है, फैमिली को हरासा किया जा रहा है। ताहाल कारकुनों को डराया धमकाया जा रहा है, एक तरह से उनको अगवा किया जा रहा है, उनको हब्से बेजा में रखा जा रहा है, बहुत ज़्यादा दबाव प्रेशराइज किया जा रहा है। आज भी इमरान खान को माइनस करने की, माइनस इमरान खान फार्मूले की बातें अरूज पर हैं। बड़ी प्रोग्राम्स बन रहे हैं, बड़ी लॉबीज़ हो रही हैं, बैक एंड पर, फ्रंट फुट पर, सारे
इमरान खान को माइनस करने के दर पे हैं। आखिर फिर इन हालात में पीटीआई इलेक्शन कैसे लड़ेगी? दोस्तों, सीनियर सहाफ़ी हैं हारून रशीद साहब। उन्होंने इमरान खान को मशवरा दिया है कि इमरान खान साहब बहुत मोहतात हो जाएं टिकट्स बांटने के या टिकट्स तकसीम करने के या टिकट देने के हवाले से। अगर इमरान खान अपना फार्मूला और इमरान खान अपनी मैनेजमेंट को बेहतर या अच्छा कर लें तो इमरान खान 2023 का इलेक्शन बहुत अच्छे से लड़ भी सकेंगे और मुमकिन तौर पर जैसी हवा है वो जीत भी सकेंगे। हारून रशीद साहब मशवरा देते हैं इमरान खान को कि बहुत ज़्यादा छानबीन के बाद, फूंक फूंक कर कदम रखने के बाद आप बहुत अच्छी टीम बनाने में कामयाब हो सकते हैं, चाहे वो आम आदमी ही क्यों ना हो। हारून रशीद साहब का ये कहना था कि इमरान खान का शुरू दिन से ये मसला रहा है कि टिकटें किसको दी जाएं, और यानी पीटीआई का जो सबसे बड़ा मसला टिकटों का ही रहा है। दोस्तों, हारून रशीद साहब ये मशवरा भी देते हैं कि इमरान खान को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वकला को, यानी जो वकला बिरादरी है, वकील जो लोग हैं, उनको टिकट दें, यानी एमपीए बनाएं या एमएनए बनाएं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा टिकटें दें। सूबाई असम्बली के लिए या कौमी असम्बली के लिए ज़्यादा टिकटें इमरान खान मुख्तलिफ हलकों से कोशिश करें कि वकला बरादरी को तकसीम किए जाएँ। शायद उनकी वजह ये हो सकती है कि वकीलों पर केस बनाना, वकीलों को गिरफ़्तार करना, वकीलों को अगवा करना, वकीलों को प्रेशराइज़ करना आम इंसान की निस्बत थोड़ा मुश्किल होता है। यानी अगर हुकूमत या पीडीएम उनको प्रेशराइज़ करना चाहे या उनको अगवा कर ले, उनको प्रेशराइज़ करे कि इमरान खान को छोड़ दें, इमरान खान की टिकट वापस कर दें या आप इलेक्शन ना लड़ें, तो शायद हारून रशीद साहब अपने तजर्बे के मुताबिक ये बात ठीक है। हम भी इस चीज़ की तायद करते हैं कि वाकई ही अगर वकीलों को टिकट दिया जाए तो वो अपने हलके में अपने नाम की वजह से, अपने असर रसूख की वजह से अपने वोट बैंक बनाने में कामयाब भी होंगे और एक तरह से ये मजबूत बरादरी कहलाती है। अब आते हैं समी इब्राहिम की स्टोरी की तरफ कि किस तरीके से जो समी इब्राहिम साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, बोल टीवी से ताल्लुक़ है, उन्होंने जावेद चौधरी को बड़ा करारा जवाब दिया है। जावेद चौधरी साहब कहते हैं, उन्होंने एक अपना व्लॉग किया था, उन 5 सहाफ़ियों का नाम लिया था, उनके अंदर समी इब्राहिम, इमरान रियाज खान, मोहित पीरज़ादा, साबिर शाकिर और औरिया मकबूल जान, ये 5 लोग थे जिनका नाम जावेद चौधरी ने अपने व्लॉग में लिया। उनका कहना था कि ये पाँचों के पाँचों जो सहाफ़ी हैं ये यूट्यूब और फेसबुक से डॉलर कमाने के चक्कर में सिर्फ इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। यानी इनका कोई नज़रिया नहीं है, ना ही इनको इमरान खान से मोहब्बत है, ना ही ये पीटीआई के कारकुन है या इनके वर्कर हैं, या इनको सपोर्ट करने का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये देखते हैं कि इमरान खान को सपोर्ट करने से हमारी जो फेसबुक पे, जो यूट्यूब पे जो वीडियोज़ हैं वो ज़्यादा चलती हैं, हम ज़्यादा डॉलर कमा सकते हैं। तो इस तरह के इल्ज़ामात इन्होंने लगाए। लेकिन जावेद चौधरी को सहाफ़ियों से, यूट्यूबर से जो पंगा लेना बड़ा महंगा पड़ गया है। समी इब्राहिम ने अपने एक लेटेस्ट व्लॉग में जावेद चौधरी को बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया है। खुद को मोटिवेशनल स्पीकर और अफलातून समझने वाले जावेद चौधरी वैसे तो खुद बाबा सहाफ़त हैं और ख़ुद को न्यूट्रल समझते हैं, लेकिन उनकी हर वीडियो जो है इमरान खान के ख़िलाफ़ होती है। जावेद चौधरी साहब इमरान खान को पाकिस्तान के तमाम मसाइल की जड़ समझते हैं और जावेद चौधरी साहब पीडीएम को पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत समझते हैं। जावेद चौधरी साहब का कोई भी व्लॉग सुन लें, वो घूम फिर कर नवाज शरीफ की तारीफ़ों पर आ जाते हैं, घूम फिर कर जरदारी की तारीफ़ों पर आ जाते हैं, घूम फिर कर मौलाना फजलुर रहमान की तारीफ़ों पर आ जाते हैं और घूम फिर कर, यानी कि वो पीडीएम को बहुत सपोर्ट करते हैं और वो समझते हैं कि पीडीएम के हाथ में कैसी सुनहरी चिड़िया है कि वो उड़ाएंगे तो पूरा पाकिस्तान रोशन हो जाएगा, पूरा पाकिस्तान सोने का बन जाएगा। जावेद चौधरी साहब ने यह भी कहा कि इन सहाफ़ियों या यूट्यूबर्स के खिलाफ जो मुल्क में हो रहा है या मुल्क के बाहर हो रहा है, जिस तरीके से दबाव इनके ऊपर प्रेशराइज किया जा रहा है, इनको गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं, सहाफ़ियों को उठाया जा रहा है, डिजिटल वालों को उठाया जा रहा है, तो इस तरीके से जावेद चौधरी साहब कहते हैं इनको बिल्कुल ठीक उठाया जा रहा है, इनकी हरकतें ही ऐसी हैं जिसकी वजह से इनको उठाया जा रहा है। ख़वातीन हज़रात, समी इब्राहिम साहब कहते हैं खुद को मोटिवेशनल स्पीकर जाहिर करके जावेद चौधरी साहब यूट्यूब पर सांडे के तेल के फ़वाइद बयान कर रहे होते हैं, खजूर खाने के फ़वाइद बयान कर रहे होते हैं। ये एक सहाफ़ी का काम नहीं है कि सांडे के तेल के इस्तेमाल के फ़वाइद बताएं या सांडे के तेल के इस्तेमाल का तरीक़ाकार बताएं। ये जावेद चौधरी को ज़ेब नहीं देता। और उन्होंने तंज़ भी किया कि खुद सांडे का तेल बेच रहा है यूट्यूब पर बैठकर और हमें कहता है कि हम इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने जावेद चौधरी को करारे जवाब दिए, बेशुमार जवाबात दिए हैं और कहा है कि जावेद चौधरी साहब कभी दोबारा किसी की जो राय है उस पर किसी किस्म की पसंद नापसंद या कदगन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ख़वातीन हज़रात, इस तरीके से बेशुमार इतलात ये भी आ रही हैं कि इमरान खान को ईद उल अज़हा से पहले मुल्क बदर करने की या मुल्क से निकालने की या मुल्क से भेजने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं और इमरान खान तक ये पैगाम भी पहुँचाया गया शाह महमूद कुरैशी के ज़रिए कि किसी तरीके से मुल्क छोड़ जाएँ और ये जो पार्टी है ये शाह महमूद कुरैशी को दे जाएँ, शाह महमूद कुरैशी इस पार्टी को चला लेंगे। लेकिन जो बंद कमरों में फ़ैसला साज हैं, मनसूबा साज हैं, उनकी तमाम जो तदबीरें हैं, जो हिकमतें हैं, वो सब उल्टी पड़ गई हैं। इमरान खान ने हाथ खड़े कर दिए और वाज़ेह पैगामात जारी कर दिए कि मैं किसी सूरत भी पाकिस्तान को छोड़कर नहीं जाऊंगा, मेरा जीना मरना पाकिस्तान है, मैं आखिरी दम तक, आखिरी विकेट तक, आखिरी बाल तक लड़ूंगा। इमरान खान ने कल ही अपनी स्पीच में ये पैगाम कौम तक पहुंचाया है
کہ مجھے مار دیں، مجھے قید کر لیں، مجھے سزا دے دیں، مجھے سول ہو یا ملٹری کورٹ میں میرا ٹرائل چلائیں، کچھ مرضی کر لیں، میں پاکستان نہیں چھوڑ کے جاؤں گا۔ اور عمران خان نے بہت واضح انداز میں یہ پیغام بھی دیا ہے کہ میں ان کے کسی بھی ہتھ کنڈے سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ اسی حوالے سے عمران خان کے اسی بیان پر حبیب اکرم صاحب کہتے ہیں کہ اگر عمران خان ملک سے باہر گیا تو امام خمینی، اور اگر جیل گیا تو نیلسن منڈیلا بن کر واپس لوٹے گا۔ خواتین و حضرات، اب بات یہی ہے سب کے سامنے کہ اس وقت عمران خان کے جو مخالفین ہیں اس بات سے بے حد پریشان ہیں کہ اگر عمران خان کو جیل میں ڈال دیا گیا اور اس کے باوجود عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہو گیا تو پی ڈی ایم جیسے جو کرپٹ ٹولے ہیں یا پی ڈی ایم کی طرح جو حکومتیں ہیں وہ کس طریقے سے سروائیو کریں گی، اور ان کی جو حکمرانی ہے عوام ہرگز برداشت نہیں کر سکے گی اور حقیقی آزادی کے لیے نکل کھڑی ہوگی۔ تو دوستو، آج کے اس ولاگ سے متعلق آپ کا کوئی سوال ہے، کوئی جواب ہے، کوئی رائے ہے، کوئی تجزیہ ہے، کوئی تجربہ ہے، آپ نیچے موجود کمنٹ باکس میں لکھ کر ہم تک ضرور پہنچا دیں، اور اس امید کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے، پاکستان کی خیر فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ مجھ کامران خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔